ध्वनि अपने कैबिन में होती है कि मानव का कॉल आता है। मानव उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। ध्वनि ने मानव के कैबिन में पहुंचकर पूछा, जी सर, आपने बुलाया? तो मानव ने फाइल में देखते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम्हें ये बताना था कि आज की शाम की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी। और हाँ, ये मीटिंग शहर से बाहर है तो हमें वहीं रुकना पड़ेगा। होटल में बुकिंग भी कर लेना। ध्वनि ने मना करते हुए कहा, सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप किसी और को ले जाइए। मानव ने ऑर्डर देते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ जा रही हो। और हाँ, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, ना कि मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट हो जो तुमसे पूछूंगा कि कहाँ जाना है और कहाँ जाना नहीं। अब जाओ और मीटिंग की तैयारी करो। मानव की बात सुनकर ध्वनि अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। ध्वनि ने टेंशन में आते हुए खुद से कहा, अब मैं घर पर क्या बोलूँगी, और अगर इस खड्डूस के साथ नहीं गई तो पता नहीं ये क्या करेगा मेरे साथ। ध्वनि अपने कैबिन में जाकर सबसे पहले होटल में रूम बुक करती है और फिर तनु को अपने पास बुलाकर सब बताती है। तनु ने ध्वनि को रिलैक्स करते हुए कहा, यार तू टेंशन मत ले, मैं अंकल को संभालूंगी। फिलहाल तो तू बॉस को संभाल और मीटिंग की तैयारी कर ले, वरना बॉस तेरी वाट लगा देंगे। वैसे तू ये बता, तू क्या ऐसे जाएगी मीटिंग में? अपनी हालत तो देख। ध्वनि ने तनु से कहा, तो क्या करूं? मेरे पास कपड़े तो हैं नहीं जो चेंज कर लूं। कि तभी डोर नॉक होता है। ध्वनि ने अंदर आने के लिए कहा तो अंगद अंदर आता है। अंगद अपने हाथों में एक बड़ा सा पैकेट पकड़े हुए था। अंगद ने ध्वनि को वो पैकेट देते हुए कहा, ये सर ने आपके लिए भेजा है। ध्वनि और तनु दोनों कन्फ्यूज के साथ अंगद को देख रही थी कि आखिर इस पैकेट में है क्या और सर ने ये ध्वनि को देने के लिए क्यों कहा। ध्वनि अंगद के हाथों से वो पैकेट लेते हुए पूछा, इसमें क्या है और सर ये मुझे देने के लिए क्यों कहा। इससे पहले अंगद कुछ बोल पाता कि ध्वनि का फ़ोन बजता है। ध्वनि फ़ोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ मानव की आवाज़ होती है। मानव ने ध्वनि से कहा, आई होप तुम्हें वो पैकेट मिल गया होगा। ध्वनि ने जवाब देते हुए कहा, जी सर, मिल गया है, लेकिन इस पैकेट में है क्या? मानव ने ध्वनि को टोंट मारते हुए कहा, उसमें तुम्हारे लिए एक ड्रेस है जो तुम्हें आज की मीटिंग में पहनकर चलना है, क्योंकि तुम्हारी ऐसी हालत तो है नहीं कि तुम्हें मीटिंग में लेकर जाया जा सके, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इस हालत की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट ना मिले। तुम वही ड्रेस पहनकर चलोगी। ध्वनि ने अपने मन में कहा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैंने अपनी हालत ये खुद जानबूझकर की हो, जैसे इसमें इसकी कोई गलती ही ना हो। ध्वनि अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि मानव की आवाज़ सुनाई देती है। मानव ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, क्या हुआ ध्वनि, तुम सुन रही हो ना मैंने अभी क्या कहा? ओनली 30 मिनट्स है तुम्हारे पास रेडी होने के लिए, सो हरी अप। इतना बोलकर वो फ़ोन रख देता है। ध्वनि जब वो पैकेट खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ध्वनि ने तनु को मना करते हुए कहा, यार तनु, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। तुझे तो पता है ना कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि वो एक शॉर्ट नी लेंथ ड्रेस थी और ध्वनि इतनी शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती थी। तनु ने ध्वनि को समझाते हुए कहा, रिलैक्स यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ड्रेस में, और वैसे भी हाई प्रोफाइल के लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और तू जहाँ जा रही है वहाँ सब हाई प्रोफाइल लोग ही होंगे और तुझे वहाँ कोई नहीं जानता। सो डोंट वरी, अब तू चल जल्दी से रेडी हो जा। ध्वनि वहाँ से रेडी होने के लिए चली जाती है और कुछ देर के बाद जब ध्वनि आती है तो तनु उसे आंखें फाड़ उसे देखती रह जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर की उस नी लेंथ ड्रेस में ध्वनि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस ब्लैक कलर के ड्रेस में उसका गोरा रंग और निखर रहा था। अगर कोई उसे एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। यही हाल अभी हमारी तनु का था, तो इस वक्त बिना अपनी पलकी झपकाए ध्वनि को ही देखे जा रही थी। ध्वनि ने तनु के सामने आकर हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ तनु, तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? क्या मैं बहुत बुरी लग रही हूँ क्या? तो तनु ने खुश होते हुए कहा, बुरी नहीं मेरी जान, बहुत ही हॉट लग रही है। अगर मैं लड़का होता तो कसम से पक्का तुझे ही अपना गर्लफ्रेंड बना लेती। ध्वनि बार बार अपने ड्रेस को नीचे खींच रही थी, क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ध्वनि को ऐसा करते देख तनु उसे घूर रही थी, और तनु के ऐसे घूरने पर ध्वनि ने उससे पूछा, क्या हुआ,
तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तनु ने ध्वनि से कहा। मैं ये देख रही हूँ कि तू क्या कर रही है। तेरे ऐसा करने से यह ड्रेस लंबी हो नहीं जाएगी जो तू बार बार उसे खींच रही है। ऐसे खींचना बंद कर और बॉस का दिया हुआ टाइम ख़त्म हो रहा है। अगर तू लेट हो गई तो पता चला कुछ और पनिशमेंट ना दे दे। ध्वनि जल्दी से वहाँ से मानव की कैबिन की तरफ चली जाती है। जहाँ ध्वनि मानव की कैबिन की तरफ जा रही थी तो पूरे ऑफिस का स्टाफ उसे ही घूर रहा था। लड़के उसकी खूबसूरती में खोते जा रहे थे, वहीं लड़कियाँ उसकी खूबसूरती से जल रही थी। ध्वनि अब सबके ऐसे घूरने पर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो जल्दी से मानव के केबिन के बाहर जाकर उसके डोर पर नॉक करती है तो मानव उसे अंदर आने के लिए कहता है। जब ध्वनि कैबिन के अंदर आती है तब मानव किसी फाइल में बिजी था। ध्वनि के अंदर आते ही वो अपनी नज़रें फाइल से हटाकर ध्वनि की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। ध्वनि को देखकर तो मानव की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी। वो तो एक टक से उसे ही देखे जा रहा था। मानव के ऐसे देखने पर ध्वनि को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ध्वनि ने मन में अपने आप से कहा, क्यों, इसे अब क्या हो गया? ये ऐसे मुझे क्यों घूरा जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। इसके दिए हुए टाइम पर पहुंच तो गई हूँ। तभी मानव का फ़ोन बजने लगता है जिससे मानव अपने सेंस में आता है और उसने फ़ोन पिकअप करता है। फ़ोन पर अंगद था जो उन लोगों को चलने के लिए बोल रहा था। मानव फ़ोन पर बात करने के बाद ध्वनि के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो ऑफिस की सारी लड़कियाँ ध्वनि को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ये बात ध्वनि ने नोटिस कर ली थी, लेकिन वो इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए मानव के साथ वहाँ से निकल जाती है। ध्वनि और मानव दोनों बाहर मानव की गाड़ी के पास आ जाते हैं तो मानव ध्वनि को अंदर बैठने के लिए कहता है। वहीं खड़ा मानव का ड्राइवर ये सब कुछ देखकर हैरान था। वो ये सोच रहा था कि आज तक सर ने किसी लड़की को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया, लेकिन आज वो किसी लड़की को अपने साथ मीटिंग में ले जा रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी में। मानव ने ड्राइवर को ऐसे खड़ा देखकर गुस्से से कहा, क्या हुआ, यहीं खड़े रहकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाकर गाड़ी स्टार्ट करो वरना हम लेट हो जाएंगे। मानव के ऐसा कहने पर ड्राइवर गाड़ी में बैठ जाता है और मानव के बैठते ही वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके ले जाता है। वहीं ध्वनि ने परेशान होते हुए खुद से कहा, अगर पापा को पता चला कि मैंने उनसे झूठ कहा है तो पता नहीं क्या होगा। आई होप कि तनु सब कुछ संभाल लेगी। वैसे पापा को तनु संभाल ही लेगी, लेकिन इस खड्डूस को मैं कैसे संभालूंगी? पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। आई होप ये मुझे वहाँ ले जाकर परेशान ना करे। ध्वनि को ऐसे सोचते देख मानव ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो ध्वनि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर मैं ठीक हूँ, बस मीटिंग की वजह से थोड़ी सी टेंशन में हूँ। मेरी ये पहली मीटिंग है इस वजह से। मानव ने अपने मन ही मन खुद से कहा, मुझे पता है तो मीटिंग की वजह से नहीं किसी और वजह से परेशान हो ध्वनि, और तुम्हें परेशान होना भी चाहिए क्योंकि तुमने मानव वजह से उलझने की गलती की है। तुम्हें भी तो पता चले कि मानव से उलझने का क्या अंजाम होता है, और आगे आगे देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। और उसने एक डेविल स्माइल कर दी। मानव की गाड़ी उस होटल के बाहर आकर रुकती है जहां उसकी मीटिंग थी। तो मानव और ध्वनि दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए ध्वनि होटल को बड़े ही गौर से देख रही थी क्योंकि वो होटल काफ़ी खूबसूरत था। ध्वनि ऐसी जगह पहली बार आई हुई थी क्योंकि ये एक 5 स्टार होटल था जहां आना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जब ध्वनि मानव के साथ अंदर जा रही थी तो वहां खड़े लड़के ध्वनि को अजीब नज़रों से घूर रहे थे, जो मानव ने नोटिस कर लिया था। उन लड़कों का इस तरह से ध्वनि को घूरना मानव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे उन लड़कों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। इस बात से अनजान ध्वनि वो अपनी ही धुन में बस होटल की खूबसूरती को देखे जा रही थी। कुछ देर बाद वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां काफ़ी लोग बैठे हुए उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। वहां बैठा हर एक इंसान ध्वनि की खूबसूरती में खो जाता है, और जब वो लोग ध्वनि को मानव के साथ देखते हैं
तो वो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मानव किसी लड़की के साथ आया हुआ है। क्योंकि यहाँ बेटा हर इंसान को पता है कि मानव बजाज अपने आसपास भी किसी लड़की को भटकने तक नहीं देता, और आज वो किसी लड़की के साथ मीटिंग में आया हुआ है। ये देख वहाँ बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, मगर कोई था जिसे ध्वनि को मानव की साथ देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि प्रीति थी, जो ध्वनि को मानव के साथ देखकर गुस्से से पागल हुए जा रही थी। इस वक्त वो ध्वनि को जान से मार ही डालना चाहती थी। प्रीति यहाँ अपने पापा की जगह आई हुई थी। उसके पापा किसी वजह से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उसकी जगह प्रीति ने मीटिंग अटेंड किया था। उसे पता था कि मानव भी आने वाला है, तो वो खुशी खुशी यहाँ आने के लिए तैयार हो गई थी। और यहाँ ध्वनि को मानव के साथ देखकर वो मानव पागल सी हुए जा रही थी। प्रीति मन ही मन ध्वनि को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। मानव आकर अपनी जगह बैठ जाता है और उसके बगल में ध्वनि बैठ जाती है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। कुछ देर में मीटिंग चलने के बाद सब लोग मानव को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसे मिल चुका था। तभी उनमें से एक आदमी मानव के पास आकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर बजाज। वैसे मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट आप ही ले जाएंगे। मुझे क्या, ये बात यहाँ बैठे हर एक इंसान जानता था। जो चीज़ आपको चाहिए वो आप किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेते हैं। वैसे ये सब छोड़िए, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मेरा बेटा अमेरिका से इंडिया वापस आया है, तो इसी खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। आप आएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। मानव को सोचते हुए उन्हें हाँ बोल देता है, और फिर ध्वनि की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल कर देता है, और मानव ध्वनि की तरफ चल देता है, जो मानव से थोड़ी दूर पर खड़े होकर किसी से बात कर रही थी। मानव ने ध्वनि के पास आकर ध्वनि से कहा, ध्वनि, आज यहाँ एक पार्टी है जो हमें अटेंड करनी है। तुम जाकर पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे रूम में पहुँच जाएंगे। ध्वनि ने मना करते हुए कहा, लेकिन सर किसकी पार्टी है और क्या हमारा जाना ज़रूरी है? प्लीज़ आप अकेले जाइए, मुझे नहीं आना। मानव ने थोड़ी सख्त लहजे में कहा, ये हमारे एक क्लाइंट मिस्टर वर्मा की पार्टी है, और हाँ, मिस्टर वर्मा ने तुम्हें भी पार्टी में आने के लिए कहा है, तो जाओ और पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। ध्वनि ने मानव को याद दिलाते हुए कहा, सर पार्टी के लिए रेडी क्या होना, हम यहाँ कोई दूसरे कपड़े तो लाए नहीं, और ना ही हमारे पास कोई मेकअप का सामान है जिससे हम रेडी हो जाएं। वैसे अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप अकेले चले जाइए, मुझे नहीं आना। मानव ने ऑर्डर देते हुए कहा, तुम अपने रूम में जाओ, पार्टी के लिए ड्रेस और सारा सामान तुम्हारे रूम में पहुंच जाएगा। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगी, समझी तुम? ध्वनि ने बहाना बनाते हुए कहा, लेकिन सर इसकी क्या ज़रूरत है, मेरा जाना इतना भी ज़रूरी नहीं, और ज़रूरी हो तो भी हम ऐसे ही जा सकते हैं। मानव ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते, तुम रूम में जाओ, जाके रेडी हो जाओ। मानव ध्वनि को इस ड्रेस में पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर ध्वनि इस ड्रेस में पार्टी में गई तो सब लोग उसे ही घूर घूर कर देखेंगे, जो कि मानव बिल्कुल नहीं चाहता था। ध्वनि वहाँ से अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, एक तो मैं इतनी दूर मीटिंग अटेंड करने के लिए आई हूँ, वो भी अपने पापा से झूठ बोलकर, और अब ये मुझे एक ऐसी पार्टी में ले जाना चाहता है जहाँ मैं किसी को जानती तक नहीं। ध्वनि अपने रूम में जाकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है, और वहाँ जाकर वो अपना मुँह हाथ पैर धोकर आती है। तभी उसके रूम में दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ध्वनि जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसी होटल के स्टाफ की एक लड़की अपने हाथों में सामान लिए हुए खड़ी थी, जो कि मानव ने भेजा था, जिसमें एक ड्रेस भी थी। ध्वनि उस लड़की के हाथों से सारा सामान लेकर अंदर चली जाती है। ड्वनि ने उस ड्रेस को खोलते हुए कहा, पहले मैं इस ड्रेस को खोलकर देखती हूँ, कहीं ये ड्रेस भी छोटा तो नहीं होगा। पहले ही ये ड्रेस पहनकर मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और अब मैं पार्टी में ऐसी ड्रेस पहनकर बिल्कुल नहीं जाऊँगी, चाहे वो खडूस गुस्सा क्यों ना हो जाए। लेकिन जब ध्वनि ने उस ड्रेस को देखा
तो वह हैरान हो गई क्योंकि ये ड्रेस उस ड्रेस से काफ़ी अपोजिट थी। ये एक स्काई ब्लू कलर की गाउन थी जो कि काफ़ी खूबसूरत था, जो एक ऑफ शोल्डर गाउन था। ध्वनि ने अब उस गाउन को देखा और उसे काफ़ी पसंद आया। वो उसे लेकर तैयार होने चली गई। ध्वनि अब रेडी होकर आती है तो वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने बालों को बन बनाया हुआ था और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। उसके होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी, जिससे उसके होठ गुलाब के फूल की तरह लग रहे थे। तभी ध्वनि के रूम के बाहर कोई नॉक करता है तो ध्वनि जाकर रूम का डोर ओपन करती है तो उसके सामने मानव खड़ा हुआ था। वो यहाँ ध्वनि को पार्टी के लिए ले जाने आया था। मानव ने जब ध्वनि को देखा तो उसे देखता ही रह गया। ध्वनि को देखकर अब उसकी दिल मानो धड़कना भूल गया हो और वो धीरे से ध्वनि के करीब जाने लगा। मानव को अपने करीब आते देखकर ध्वनि भी अपने कदमों को पीछे लेने लगती है और जाकर दीवार से लग जाती है। वो यहाँ से और पीछे नहीं जा सकती थी, लेकिन मानव अभी भी उसके पास ही आ रहा था। मानव को इस तरह अपने करीब आते देखकर ध्वनि थोड़ा घबरा जाती है। ध्वनि ने अपने मन में खुद से कहा, आज इस खड़ूस को क्या हो गया है? ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है? कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। ध्वनि ये सोच ही रही थी कि तब मानव उसके बिल्कुल पास आ जाता है। क्या लगता है मानव क्या करने वाला है? क्या वो ध्वनि के साथ कुछ गलत करने वाला है या ध्वनि उसे गलत समझ रही है? जानने के लिए कहानी पर यूं ही बने रहे।